जी रहे हो के अंदर से। उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज, निकल जाओ नीचे से, निकल जाओ। और जो घुसा हुआ है मेलोडी, निकल जाओ उसके बाहर से। मैंने जो करा माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। सुबह से लेकर शाम तक मुझे माँ की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है। अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। साधु संतों के वेश में आकर साधु संतों के प्रति इस प्रकार की भावना रखना ये कतई स्वीकार नहीं है और ये गलत है। नमस्कार, राजनीति की इस पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसे संसद कहा गया है। आपने पहले बहुत बार सुना होगा कि मोदी है तो मुमकिन है, मगर आज हम आपको बता रहे हैं कि मोदी है तो माफ़ी है। बात जरा हट के है मगर विषय गंभीर है। देश में राजनीति अब मुद्दों पर कम और मौक़ों पर ज़्यादा होती दिख रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन बच्चों को माफ़ कर देते हैं जिन्होंने उन्हें और उनकी दिवंगत मां के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन उस माफ़ी पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ संसद के बाहर पुजारी बनकर चंदा चोरी का नाटक। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र अब गंभीर बहस का मंच है या राजनीति का रंगमंच। आज राजनीति की पंचायत में दो बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला विषय होगा मोदी की माफ़ी का वो वीडियो जिसने रातों रात पूरे देश में हलचल मचा दी। मोदी ने माफ़ किया, लेकिन राजनीति क्यों नहीं रुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात सोशल मीडिया पर लाइव आकर जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा बोलने वालों युवाओं को लेकर कहा कि बच्चे गलती करते हैं और उन्हें माफ़ भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी स्वर्गीय माता के लिए बेहद अशोभनीय शब्द कहे गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बच्चों को माफ़ करने की बात कही। सुनते हैं कि मोदी जी ने क्या संदेश दिया जिसमें उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। मोदी जी क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं। तो ये थे मोदी जी जिन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया, हृदय विराट दिखाया और बच्चों को माफ़ी दे दी। आज आपने देखा होगा कि कोई अगर हमें चलते रास्ते में अपशब्द कह देता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा बवाल हो जाता, मगर देश के प्रधान ने सहजता से उन बच्चों को माफ़ कर दिया। बड़ा दिल तो वाकई में है। अब यहाँ तक कि मामला संयम और संदेश का था, लेकिन राजनीति में प्रतिक्रिया आने में देर कहाँ लगती है बाबूजी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री को गालियां बुरी लगती है तो एक दिन उनका मोबाइल अपने पास रख कर देखें, उन्हें भी रोज माँ बहन की गालियां मिलती है। शब्द वाकई बड़े आपत्तिजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर राजनीतिक नफरत का माहौल पूरे देश में फैल चुका है। देखिए क्या कहा संजय सिंह ने।
लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार है, सरकार की नीतियों पर सवाल पूछना भी अधिकार है, लेकिन किसी भी नेता, उसके परिवार या दिवंगत माता पिता के लिए अभद्र भाषा क्या लोकतांत्रिक संस्कृति मानी जा सकती है? एक दिन मेरा मोबाइल अपने पास रखिए आप, एक दिन प्रधानमंत्री जी, सुबह से लेकर शाम तक मुझे मां की गालियों के कई फोन आपके समर्थक करते हैं। कैसा समाज आपने बनाया प्रधानमंत्री जी, पूरे देश की मानसिकता को आपने दूषित कर दिया है। इसके बाद भी प्रतिक्रिया रुकती नहीं है। अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कहे जाते हैं, जिन्होंने पिछले 1 महीने से ज़्यादा जंतर मंतर पर हजारों सैकड़ों छात्रों को इकट्ठा कर प्रदर्शन किया, वहाँ पर ही यह वाकया घटा कि भाई देश के प्रधान को गालियाँ दी गई, देश की व्यवस्थाओं को गालियाँ दी गई। वो जेनजीज, वो बच्चे जो कोई महज 15 साल का है या कोई महज 18 साल का है, 17 साल का है, उन बच्चों ने अभद्र भाषा का उपयोग किया। उस पर अभिजीत दीपके ने क्या कहा, जो मोदी जी ने माफ़ किया उसके बाद? सुनिए अभिजीत दीपके का वह इंटरव्यू। मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है, और गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। यह सवाल केवल एक दल का नहीं है, पूरे समाज का है। राजीव टाइम्स पहले भी जेनजीस की भाषा शैली और सोशल मीडिया पर बढ़ती अभद्रता को लेकर सवाल उठा चुका है। इंटरनेट ने अभिव्यक्ति दी है, लेकिन क्या अभिव्यक्ति का मतलब मर्यादा खत्म कर देना है? आज की सबसे बड़ी चिंता यही है कि राजनीतिक असहमति अब व्यक्तिगत अपमान में बदलती जा रही है। अगर बच्चे गलती करे तो उन्हें समझाइए, लेकिन अगर नेता भी उसी गलती को राजनीतिक हथियार बना दे तब समाज किससे सीखेगा? यह भी विचार है। तो ये पूरी बात जो भाषा को लेकर थी, जहाँ जंतर मंतर पर आपने देखा होगा कई बच्चों ने कितनी ही प्रकार की अभद्र भाषा की थी, और हम पहले भी इस विषय पर राजनीति की पंचायत बना चुके हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी का वह इंटरव्यू आता है रात को, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो इस विषय पर भी यह शो बनाना बनता है। इस विषय को देखिए आप, अगर ये विषय अच्छा लगता है तो इस विषय की प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे विषय की ओर। दूसरा विषय कौन सा? देश की वही बड़ी पंचायत पर एक नाटकीय, एक नौटंकी नुमा कृत्य हुआ है। आइए देखते क्या है। संसद के बाहर पुजारी, दान पात्र और राजनीतिक का रंगमंच। अब बात संसद की है, देश की संसद की, जहां कानून बनते हैं, जहां करोड़ों लोगों की उम्मीदें पहुंचती है, जहां हर मिनट जनता के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन इन दिनों संसद के अंदर से ज़्यादा चर्चा संसद के बाहर हो रही है। इस बार विपक्ष ने राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर संसद परिसर में एक सांकेतिक प्रदर्शन किया। आखिर एक सांसद जिनका नाम पप्पू यादव है, कौन है ये पप्पू यादव? जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में बैठे नजर आए। सामने दान पात्र रखा गया। राहुल गांधी सहित विपक्ष के नेताओं ने उसमें पैसे डाले और फिर प्रदर्शन के दौरान दान पात्र लेकर भागने का अभिनय भी किया। विपक्ष का कहना था कि यह कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर प्रतीकात्मक विरोध था, मगर क्या यह विरोध सही था? लेकिन दूसरी ओर बड़ी संख्या में लोगों ने इसे सनातन आस्था का उपहास बताया। क्या हमारा सनातन का उपहास उठाना ठीक है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति एक देश की वह बड़ी पंचायत जिसके बाहर इस तरह का एक नाटकीय स्वांग रचना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सनातन का उपहास उठाना, हम
पुनः आपको बताते हैं, ना हम राइट विंग से हैं ना हम लेफ्ट विंग से हैं, हम केवल हैं तो राष्ट्र की इस विंग से हैं। ये भारत भूमि है, इसे जम्बू द्वीप भारत खंडे कहा गया है। क्यों नहीं होना चाहिए ये भारत भूमि पर इस तरह के कृत्य। जब आप चुनाव लड़ते हैं, आप किसी के द्वार पर जाते हैं वोट मांगने, तो वो कोई समाज का होता है, वो सनातन समाज का होता है, हिंदू धर्म का होता है या अन्य किसी भी धर्म का होता है, किसी मजहब का होता है, तब आपसे ये वह नहीं पूछता, वह आपके व्यक्तित्व को देख करके आपको चुनाव जिताता है। उसके बाद में आप क्या करते हैं, आप संसद के बाहर जाते हैं, संसद के अंदर हंगामा करते हैं। अरे भाई, देश ने आपको जिताया क्यों है? ताकि उनके लिए कोई कल्याणकारी योजना का आप क्रियान्वयन करें, उनके लिए अच्छे कानून बनाएं, उनके लिए अच्छे नियम लाएं, उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था को सुचारू रूप से करें, ना कि आप आपस में ही इस गुत्था में उलझा रहे हैं। तो पप्पू यादव के इस पूरे घटनाक्रम में एक प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश अयोध्या से आती है, जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कहते हैं। पप्पू यादव के विरोध के प्रदर्शन पर तीखी टिप्पणी करते हुए उनके राजनीतिक अतीत का जिक्र भी किया और इसे साधु संतों की भावनाओं के खिलाफ बताया। लेकिन राजनीति में अक्सर एक पक्ष का आरोप और दूसरे पक्ष का जवाब भी सामने आता है। साधु संतों के वेश में आकर साधु संतों के प्रति इस प्रकार की भावना रखना ये कतई स्वीकार नहीं है और ये गलत है। एक पक्ष तो ये है, लेकिन दूसरा पक्ष जो कल उन्होंने दिखाया, उन्होंने दिखाया कि ऐसे लोग जिनका चरित्र मैंने कहा कि कैसा है, जिसको पूरे देश को मालूम है, ऐसे लोग जो छद्म वेश धारण करके आते हैं, अगर उनके छद्म वेश को हटाया गया तो नीचे से उनका असली स्वरूप निकला तो किस पार्टी के सांसद हैं। भेष बदल कर चंदा लेकर भागे, ये तो सब सारे कैमरा से दिखाया ना। तो इसका मतलब उस राजनीतिक दल के माननीय सांसद, असली स्वरूप उनका क्या था, उन्होंने अपने स्वरूप को दिखाया कि वो लोगों का चंदा लेकर भाग सकते हैं। साधु संतों का ना ऐसा स्वरूप था ना ऐसा है। साधु संत त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण, सेवा से भरपूर होते हैं। हमारे को इस बात का गर्व है कि इस देश में, भारतीय संस्कृति में ऐसे साधु संतों के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। जहाँ क्रिया होती है वहीं प्रतिक्रिया भी होती है। यह सच है कि यदि किसी मंदिर में आर्थिक अनियमितता के आरोप हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम उसके भी पक्ष में हैं और वाकई में अयोध्या के इस मामले की जांच हो भी रही है एसआईटी द्वारा। लेकिन क्या धार्मिक प्रतीकों का इस तरह से राजनीतिक प्रदर्शन में उपयोग उचित है? क्या संसद परिसर इस तरह की नाटकीय प्रस्तुति का स्थान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता ने सांसदों को अभिनय करने के लिए चुना है या जनहित के मुद्दों पर कानून बनाने के लिए? जब संसद चलती है तो उस पर जनता का पैसा खर्चा होता है। देश ये उम्मीद करता है कि महंगाई कम हो, रोजगार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों पर गंभीर बहस होना चाहिए। लेकिन अगर बहस की जगह केवल प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप ही दिखाई दे तो जनता का यह सवाल स्वाभाविक है कि हमारे लिए क्या किया। बात बहुत बड़ी है कि जब हमने आपको जिता करके उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में पंच बना करके भेजा तो उसमें आपने इस भारत की या इस देश की जनता के लिए क्या कहा? सवाल पूछती है वह जनता। लोकतंत्र में विरोध भी होगा, सत्ता से सवाल भी होंगे और जवाब भी मांगे जाएंगे, लेकिन भाषा की मर्यादा, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान और जनता की अपेक्षाएं, इन तीनों को भुलाकर राजनीति केवल प्रदर्शन बन जाए तो नुकसान किसी एक दल का नहीं, यह पूरे लोकतंत्र का नुकसान होता है। अब फैसला आपको करना है कि क्या राजनीति मुद्दों पर लौटेगी या फिर कैमरे के सामने चलने वाली स्क्रिप्ट ही राजनीति का नया चेहरा बन जाएगी। यह थी राजनीति की पंचायत। इस पूरी पंचायत में एक प्रयास हमारा था कि इस देश की बड़ी पंचायत में जो पंच बैठे हैं, जो सरपंच बैठे हैं, जिन्हें इस देश के विकास के लिए काम करना है, क्या उनका इस प्रकार से स्वान रचना, रंगमंच करना, हंगामा करना कितना उचित है? इन सब सवालों का जवाब आप कमेंट में दीजिए और आपके नज़र में कोई सवाल हो तो वो सवाल बताएं। उस सवाल पर भी हम आपको राजनीति की पंचायत
का ये शो बनाएंगे। आपको ये शो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ राकेश राठौर।